हेलो राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है ना कि रेडी होने के साथ और बच्चों की पढ़ाई के साथ। बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, फिर मैंने इनसे पूछा कुछ इंपॉर्टेंट सामान घर के लिए क्या लेके आना है। मुझे जाना था मार्केट में, मैं हो चुकी थी रेडी। फिर मम्मी गई पैसे लेने, तो मैंने बीच में 2-3 रोटी संभाली, वो भी चूल्हे पर बनानी थी। फिर मैंने वो रोटी बनाई तो मम्मी लेके आई पैसे, और मम्मी से पैसे लेके फिर मैं अपनी राम प्यारी पे सवार होकर पापा के साथ में निकल चुकी थी दूसरे गाँव में, जहाँ से मेरे को सामान लेना था। वहाँ से हमने लिया अपनी गोरा के लिए और धन्नो के लिए खड़ का कट्टा। उसके बाद पापा मेरे को छोड़ के चले गए थे दूसरी शॉप पे घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने। फिर मैंने सोचा कि पापा आए तब तक कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को शीशे में निहारा जाए। फिर मैंने खुद को शीशे में निहारा थोड़ी देर की, कहीं नज़र ना लग जाए मुझे बाइक चलाते हुए, बाइक पे बैठते हुए। बट ऐसा कुछ है नहीं भाई, आजकल सभी चलाते हैं और चलाना अच्छी बात होती है। फिर हम लोग आए घर पे, फिर मैंने खड़ का कट्टा उतारा और इधर ये बच्चे चीज़ लेके आए थे, तो ये सारे चीज़ खा रहे थे। इनमें से किसी ने भी मुझे चीज़ नहीं दी, और कार्तिक मेरे को बार बार चिढ़ा रहा था कि नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। बट कोई नहीं, मैं अभी छीन लूँगी मौका लगता ही। उसके बाद मैं नहाई, ना कि मैंने कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करके फिर मैं बैठ के छुटकू के साथ स्टाइल मार रही थी, लेकिन वो शक्ल बना रहा था। फिर हमने खाया खाना। मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो खाना खाने में बिल्कुल मज़ा आ गया। काफ़ी भूख लगने के बाद खाना खाते हैं ना, तो फिर खाना कैसा भी हो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर छुटकू पी रहा था फ्रूटी। मैंने लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुझे फ्रूटी नहीं पिलाई। उसके बाद ये अपने टकाटक खाते हुए अकेले पता नहीं फ़ोन में क्या देख रही थी, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया। किसी को समझ आई तो मुझे बता देना ये लड़की क्या देख रही है कमेंट करके। उसके बाद मम्मी ने ले लिया था आटा, मम्मी बनाएगी सेवई खीर बनाने के लिए। जब रेडी हो जाएंगे तो आप सभी को मैं दिखाऊँगी। उसके बाद फिर मेरा मौका लग गया। मौका लगते ही मैंने छुटकू से फ्रूटी छीन ली और मैंने थोड़ी सी फ्रूटी अटकाई। उसके बाद मैं चली गई थी उनके लिए 2-3 कैपरी बनाने। मेरे को बनानी थी आज उनके लिए 2-3 कैपरी। फिर मैं कैपरी सिलने लगी। उसके बाद मैंने फिर से स्टाइल मारा, अपने आप को हीरोइन साबित करने की कोशिश की, लेकिन मैं हीरोइन नहीं हूँ भाई। फिर मैं अपने लिए लेके आई थी काफ़ी दिन पहले चांदी के पायल, जो काफ़ी अच्छे थे। वो मैंने अभी तक एक बार भी पहने नहीं थे। फिर मैंने पहन के ट्राई किए कि सही लगेंगे या नहीं लगेंगे। फिर मैंने बच्चों को दिखाया तो बच्चे बोले कि सही हैं। वैसे मैं हैवी पायल कभी पहनती नहीं, इसीलिए ये काफ़ी नॉर्मल से पायल थे तो मैंने पहन लिए, और ये काफ़ी अच्छे भी थे और इनका डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ये पहन लिए। और पायल पहनने के बाद फिर हम लोग निकल लिए थे अपने अपने काम के लिए। आज हमने सारा काम कर दिया था चेंज। आज बच्चे करेंगे मेरे वाला काम और मैं करूँगी बच्चों वाला। बच्चे रोज़ाना चाय बनाते हैं इस टाइम पे, और ये शाम के 3 बजे की चाय वाला टाइम था। तो बच्चे लग गए थे गाय को चारा डालने में। उनके लिए बादाम का हलवा उठा के दोनों बहनें निकल चुकी थी, और ये इधर मम्मी चली गई थी बाहर सब्ज़ी लेने। तो मैं मम्मी के पीछे पीछे चल रही थी कि कुछ खाने का मिल जाए और हम लोग ले लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और ये छुटकू भाई साहब गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा था सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी ले लो। फिर मैंने देखा धूप की वजह से देखो परछाई भी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, लेकिन फ़ोन में कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर मैं अंदर आई। फिर ये बन रही थी भाई झांसी की रानी मेरी तरह फेस कवर करके, और इसने फिर वो बादाम का हलवा मिक्स किया। फिर मैं चल पड़ी थी इनके लिए कुछ खाने पीने का बनाने, क्योंकि मुझे पता था कि वो गुस्सा करेंगे, आज वो काम करती है दोनों की दोनों। फिर मैंने उनके लिए मैक्रोनी और चाय बनाने की तैयारी की फटाफट से। मैक्रोनी मेरी बॉयल हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने उसके लिए टमाटर प्याज वगैरह जो भी मेरे पास था सब डाल के पकाए। इधर मम्मी ने ऐसी वही तोड़ दी थी और मम्मी पी रही थी चाय। चाय के बाद फिर मेरी चीज़ें बन के हो चुकी थी रेडी, जो मैं डाल के लेके आई एकदम मस्त बड़े वाला मग्गा चाय का भर के, और पूरी थाली मैक्रोनी की भर के। और बच्चे लग गए थे खाने में, मैं भी बच्चों के साथ में ही खा रही थी। ये भाई साहब गिलास भर के चाय पी रहा था, और इधर छुटकी मैं और ये हम सब खा रहे थे। और मैंने इनसे पूछा कि टेस्ट कैसा है, तो वो तो बता ही नहीं रहा था, वो खाने में बिजी था। छुटकी ने बहुत मस्त बताई। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं की भाई, भर भर के खाई आराम से। फिर हमारे माँ बेटे का इधर प्रेम शुरू हो गया, बिल्कुल जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो वाला प्रेम शुरू हो गया था। फिर हमने लाड प्यार किए थोड़ी देर एक दूसरे के। ये बार बार मेरी नकल उतार रहा था, कभी मैं इसकी नकल उतार रही थी। फिर ये मेरे को गले लगा रहा था, थोड़ा सा मक्खन लगा रहा था। इसको चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे से बार बार बोल रहा था कि मम्मा चीज़ दिलाना चीज़ दिलाना। मैं इससे पूछ रही थी कि भाई तू स्कूल कब जाएगा ये बता मेरे को। तो ये बोल रहा था आज भी ना जाऊँ, कान भी ना जाऊँ और पंसों भी ना जाऊँ। और मैं इसकी बातें सुन के हंस रही थी। फिर इसने मेरे साथ थोड़ी देर झगड़ा किया, जिद बहस की। स्कूल का नाम लेते ही ये मेरे साथ लड़ने लग गया था। मैं इसके लाड लड़ाई जा रही थी। भाई बच्चों से टाइम पे थोड़ा प्यार करते रहना चाहिए, बच्चे इससे बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद फिर इसने फिर से झगड़ा किया और हमारे बीच काफ़ी देर तक लड़ाई हुई। मैं प्यार किए जा रही थी, स्कूल के नाम पे झगड़ा किए जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने प्यार किया खूब ढेर सारा, और ढेर सारे प्यार के बाद फिर
मैंने उसको बोला कि देख बेटा, अभी छुट्टियां वैसे भी ख़त्म होने वाली है तो तू रेडी हो जा स्कूल के लिए, स्कूल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने प्यार ख़त्म करके और शाम का अपना काम ख़त्म करके आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर दिया। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्यारे प्यारे